हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे मेरे साथी। तो यहाँ पर दोस्त बात करने वाले हैं आप सभी के आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की नई भर्ती के बारे में। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आपने कर लिया है, आपके लिए ये वीडियो रहेगा। नहीं किया है फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अभी डेट है अभी आपकी, आप कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो सवाल है उससे ही इस वीडियो की शुरुआत करेंगे कि कैसे शुरू करें तैयारी। कितने फॉर्म भरे गए अब तक? जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब तक की बात कर रहा हूँ। वैकेंसी अभी और बढ़ेगी क्या, ये आपका सवाल है। और एग्जाम डेट क्या है? देखो, ये 17 जो है, जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा जो, जब हम इसको थंबनेल को बनाते हैं तब उसमें डेट का जो आता है ना, हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ऐसे मत समझ लेना कि ये 17 जुलाई डेट लिखी हुई है। एग्जाम डेट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि इमोजी है और इमोजी में 17 जुलाई आपके फ़ोन में भी आएगा। अगर आप डेट लिख के सर्च करोगे व्हाट्सअप पे कहीं भी, तो ये 17 जुलाई ही आता है। तो इसको ऐसे मत समझ लेना कि 17 जुलाई को ही आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे देखो यहाँ पर किस लिए आते हैं, वो सारी चीज़ तो और भी कहीं आपको मिल जाएंगी। एग्जाम डेट क्या है, कब से दोस्तों जो है फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब से कब तक है, कितनी फिजिकल की, मतलब फिजिकल क्या है, क्या अपडेट है, सब कुछ दोस्तों वहाँ मिल जाता है, मतलब सारी चीज़ें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसके लिए सब दोस्तों आते हैं, वो है कि कैसे तैयारी करें। सब तैयारी के कुछ अलग बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई 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 सी बुक बताएगा, कोई किसी चीज़ को बताएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगा एक अपना खुद का एक एक्सपीरियंस। जी हाँ, अब सिलेक्शन होगा 100% गारंटी के साथ। ये जो गारंटी शब्द लिखा है मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखा है। जी हाँ, कैसे? पढ़िए वही जो एग्जाम है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं, कभी किसी का कोर्स ले लेते हैं, कोई किसी की बुक पढ़ लेता है। तो क्या सभी का सिलेक्शन होता है? मैं मानता हूँ जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, सभी ने कहीं ना कहीं दोस्तों कोई बुक या कोई कोर्स लिया होगा, तो उनका सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। वो गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप वो गलती ना करें जिससे कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। क्योंकि इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। 4660 वैकेंसी है और दोस्तों फॉर्म आएंगे लाखों में। अप्रोक्स कम से कम दोस्तों 50-60 लाख के समथिंग फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, समझ जाना इस बात को। तो पढ़े वही जो दोस्तों टॉपर पढ़ते हैं। अब आपको टॉपर के खुद के नोट्स, हमारे खुद के नोट्स पढ़ने हैं। देखिए कैसे। अब आपको दोस्तों पढ़ना वही है जो एग्जाम में आना है। कैसे? जो 500 रुपये का पीडीएफ है, आपको 500 रुपये का पीडीएफ मात्र दोस्तों 99 यानी 99 रुपये में मिल रहा है मेरे भाई। और ऐसा पीडीएफ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे भैया पैसे क्यों ले रहे हो, फ्री में दे दीजिए। तो देखो, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि अगर हम आपसे पैसे नहीं लेंगे तो ये नोट्स आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं देता है। समझ रहे हो? तो मैंने इसलिए कम से कम प्राइस में, ताकि हर बच्चे इस पैसे को अफोर्ड कर सके, 99 रुपये मात्र में अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स दे रहा हूँ। जिनसे मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जितने मैंने एग्जाम निकाले, काफ़ी सारे एग्जाम निकाले, वनडे एग्जाम, जैसे दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, यूपी पैट का एग्जाम हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे एग्जाम और हैं दोस्तों जो अब निकाले हैं हमने। आप भी निकाल सकते हैं दोस्तों, और ये आरपीएफ का एग्जाम भी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है। वो मेहनत हम पहले कर चुके हैं। बस आपको तो जो चीज़ बनी बनाई है उसको खाना है। बना तो हमने दिया है, समझ रहे हो? जिस चीज़ को आपको इंतजार था वो चीज़ हो चुकी है। यानी आपके लिए जो खाना होता है जिससे आप तैयारी करेंगे, मतलब ये समझिए कि खाना हमने बना दिया, बस आपको तो खाना है। मतलब पीडीएफ रेडी है, बस आपको तो पढ़ना है। और ऐसी चीज़ किसी को हमको पहले मिल जाती तो हमको भी बहुत अच्छा लगता। समझ रहे हो? तो ये जो नोट्स है आप कैसे ले पाएंगे? तो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सअप जाना है। व्हाट्सअप पे मैसेज करना है इस नंबर पर 6396453592। और दोस्तों आप ये नोट्स ले सकते हैं। भाई साहब काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, इस चीज़ का एक एक्सपीरियंस है। तो ये मत समझना कि आपको नोट्स बेकार मिलेंगे। 100% नोट्स ऐसे हैं जो सीधे एग्जाम में टकराएंगे। ठीक है, और सिलेक्शन की गारंटी मिल रही है। इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आने वाले हैं। जिसको एक बार चेक करना है वो चेक कर सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में खुद सिलेक्शन लिया है, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया है। ऐसे नहीं बैठे हैं यहाँ पर, समझ रहे हो? तो आप यहाँ पर 80% का डिस्काउंट चल रहा है। जिसको भी नोट्स चाहिए वो जरूर लीजिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई दोनों के लिए अवेलेबल है। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, तुरंत अभी मिल जाएगा नोट्स। दोस्तों सबसे पहले वही बेसिक बात, जिसने फॉर्म नहीं किया है, फिलअप किया है, तो फिलअप जरूर कर लीजिए। इसकी 14 मई लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, इसको 14 मई कर लेना। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यानी 14 मई तक आप सभी जो है यहाँ पर दोस्तों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए
जिसने नहीं किया है वो पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना। वैकेंसी 4660 है, 15% महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर आप लोगों के इंपोर्टेंट सवालों को लेकर कि भाई साहब कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं अब तक। देखो मैं यहाँ पर 30 अप्रैल तक की बात करूंगा, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं 30 अप्रैल तक, और 15 दिन के अंदर कितने फॉर्म आए, क्योंकि अभी आपका आधा पीरियड खत्म हुआ है, ठीक है, 15 दिनों का। उसके अगले दिन भी 15 दिन बचेंगे, तो उसके 15 दिन में भी दोस्तों आधे से ज्यादा फॉर्म आते हैं। सबसे ज्यादा फॉर्म जो आते हैं वो शुरू के 5 दिन और लास्ट के 5 दिन आते हैं, बीच में दोस्तों चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब तक दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पर जो डाटा निकल के आया है 30 अप्रैल तक का, मैं आपको बता देता हूँ कि 30 अप्रैल तक का जो डाटा है हमारे पास कितने फॉर्म आए, ठीक है, 30 अप्रैल तक का डाटा है। और 30 अप्रैल तक दोस्तों जो डाटा हमारे पास निकल के आया है उसमें दोस्तों यहाँ पर 15 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है। जी हाँ, 15 लाख से ज्यादा लोग ही हैं, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया है। और भी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों जो आपका इसमें फॉर्म आए थे ना, एक से ये 15 से 20 तारीख के बीच में ही 15 से 20 तारीख के बीच में ही 8 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था। 15 से 20 तारीख के बीच में ही 8 लाख लोगों ने ही फॉर्म फिलअप कर दिया था। मतलब 5 दिनों के अंदर 8 लाख लोगों ने किया और 10 दिन के अंदर 7 लाख लोगों ने किया। तो आप समझते हो कि स्टार्टिंग में और लास्ट में ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं। अब आप खुद देखेंगे दोस्तों, जब आपका टाइमिंग रह जाएगा ना यहाँ पर 10 से लेकर 14 मई के बीच में टाइमिंग रह जाएगा, तो इस डेट में कम से कम दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इस डेट में 15 लाख समथिंग फॉर्म आएंगे। तो अब इसमें अप्रोक्स संभावना कितनी है फॉर्म फिलअप होने की, तो ये दोस्तों कम से कम 50 से 60 लाख के अप्रोक्स फॉर्म जा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल दोस्तों 50 से 60 लाख फॉर्म आपके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है, और इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म जाने का कारण भी यही है क्योंकि इसमें हाइट जो है बहुत कम मांगी जाती है, ठीक है। इसकी वजह से इसमें जिनकी हाइट है वो भी भरेगा, जिनकी हाइट नहीं है वो भी भरेगा, तो दोनों चीज हो जाती है, समझ रहे हो। एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस वगैरह में फॉर्म संख्या कम इसलिए रहती है क्योंकि इसमें हाइट वाला ही भर सकता है, इसमें तो हाइट भी नहीं है। और ये 50 से 60 लाख में बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, समथिंग समथिंग 70-80 के आसपास भी पहुंच सकते हैं फॉर्म, ठीक है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ डाटा जो निकल के आया है वो 15, ये मतलब हमारे पास जो निकल के आया है ये 15 दिन का ही निकल के आया है, ठीक है। और इसमें भी 15 से दोस्तों 20 लाख के समथिंग फॉर्म की संख्या मान सकते हो, क्योंकि कुछ अपडेट हमारे पास ऐसे हैं जो नहीं आए हैं भाई, ठीक है। तो 15 से 20 लाख के समथिंग समझ सकते हो इस चीज को अभी, ठीक है। तो अब ये तो रही फॉर्म फिलअप करने की बात। दूसरी बात आती है एग्जाम को लेकर, ठीक है, कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम के लेकर आप सभी को बता दें, एग्जाम जो है आप सभी का वो जो होगा वो देखिए दोस्तों, अभी 14 मई तक तो फॉर्म चलेंगे, मई में तो एग्जाम होना बिल्कुल निश्चित ही बात है कि होगा ही नहीं, जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो ये आपका जो एग्जाम है वो भाई साहब सितंबर में होगा, ठीक है। यानी सितंबर महीने में आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, हो सकता है, 100% नहीं बोल रहा हूं कि होगा, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आप सभी को बता दूं मैं सितंबर क्यों बोल रहा हूं। सितंबर इसलिए मैं आप बोल रहा हूं क्योंकि सितंबर महीने में जो है यहाँ पर रेलवे का रूल रहा है कि वो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम ले लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेलवे के अकॉर्डिंग तो टाइमिंग सितंबर ही बैठ रहा है, बाकी रेलवे क्या करे, कुछ नया अपडेट निकाले, तो इसलिए यहाँ पर जो है आप सभी को इसमें और थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसमें टाइमिंग लग जाती है, तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। तो सितंबर या सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में कभी भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ये तो रही एग्जाम को लेकर बात। और दूसरी बात ये मैंने आपको बता दिया फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, ठीक है। एग्जाम डेट का मैंने आप सभी को बता दिया है। तीसरी बात, जी हाँ, तीसरी बात यह है कि वैकेंसी बढ़ेंगे क्या, क्योंकि टोटल पद तो आपके 4660 ही है। अब इस 4660 को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि सही कि भैया कैसे सिलेक्शन होगा। सब इंस्पेक्टर में तो और ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि 452 वैकेंसी ऑल इंडिया के अंदर। अब 452 वैकेंसी में नंबर लाना एक बहुत बड़ा रिस्क वाला काम हो जाता है। नंबर लाना दोस्तों मतलब ये समझिए कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत वाले बच्चे के लिए, नया बच्चा तो इसमें देख कर ही कंपटीशन देख कर भाग जाएगा, क्योंकि इसमें भी दोस्तों कम से कम फॉर्म जो आएंगे लाखों में ही आएंगे, इस सब इंस्पेक्टर में भी, समझ रहे हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो कुल आपकी जो 4660 पद हैं, ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी ये पदों की संख्या बढ़ सकती है। जी हाँ, 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ कि बढ़ेगी, लेकिन हाँ बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, आपका पता है ग्रुप डी में पिछली बार 2019 की बात करूं तो फॉर्म की संख्या बढ़ी थी, आपको पता होना चाहिए।
तो वो लेकिन कब बढ़ी थी, जब आपका एग्जाम डेट नज़दीक आई थी, तब वो एग्जाम, जब आपके फॉर्म बढ़े थे। ऐसा नहीं है कि आपको अभी फॉर्म बढ़ा देंगे कि भैया इतने फॉर्म आ रहे हैं और आप तैयारी शुरू कीजिए, ऐसा नहीं है। ये कभी भी एसएससी जीडी में भी ऐसा होता है, जब एग्जाम की डेट नज़दीक आती है तब वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि नई भर्ती निकालेंगे आने वाले टाइम में, इसलिए थोड़े से जो पद हैं हम छोड़ अभी रख लेते हैं पेंडिंग में, बाद में दे देंगे। लेकिन उनको पता चलता है कि भाई साहब अभी तो टाइम है इस वैकेंसी को पूरा होने में, चलो इसमें ही ऐड कर देते हैं। तो ये 4660 आपके पद हैं, 4660 जो पद हैं आपके, ठीक है। तो ये जो पद है कभी भी दोस्तों इंक्रीज हो सकते हैं, और इसकी जो संख्या है कम से कम अगर बढ़ेगी तो ये कम से कम आपकी 15,000 प्लस वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। भाई सब इंस्पेक्टर में तो बढ़ने ही चाहिए, निश्चित सी बात है, इतने पद कभी नहीं आए जितने अब आए हैं, समझ रहे हो। तो 4208 वैकेंसी यहाँ और 412 वैकेंसी यहाँ, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बात को समझना आप। तो इसलिए ये वैकेंसी दोस्तों इंक्रीज हो सकती है, अगर बोर्ड चाहे तो इसको इंक्रीज करेगा, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, मैं आपको बोल दूं पहले ही, ताकि आप बोले भैया आप वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेंगी, और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक चुनाव का माहौल चल रहा है, ठीक है। क्या पता वैकेंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बढ़ाई गई थी इस तरीके से ही, और ये वैकेंसी भी बढ़ सकती हैं, तो संभावना है बढ़ने की, चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आप सभी को सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, सिर्फ वो समझिए। अब आपको बस क्या बोलते, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है दोस्तों उसको मैं कंप्लीट करता पहले तो। अब वो सिलेबस दोस्तों मैंने आपको अपनी पीडीएफ में दिया हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों हमने पीडीएफ में लिखी हुई है। ये आपकी दोस्तों सिलेबस रहेगा, इसमें 50 नंबर 50 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के, और 50 नंबर के रहेंगे। 35 क्वेश्चन मैथ अर्थमेटिक होगा। देखो अर्थमेटिक समझ के ये मत समझना कि इसमें अर्थमेटिक आएगा, एडवांस भी आता है भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर उठा के देखना, एडवांस भी आता है। तो 35 क्वेश्चन जी आपके ये रीजनिंग के रहेंगे, और 35 नंबर ही आपको इसमें मिलेंगे। 90 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 120 मिनट का टाइम मिलता है, और इसमें 1/, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो सिलेबस पर चर्चा करें, थोड़ा सिलेबस भी दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा। देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टेटिक अवेयरनेस, ये स्टेटिक जी की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और ये इसके अंदर और भी टॉपिक हैं। जैसे इसके मैथमेटिक्स की बात करें, CASI, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेसो प्रोरेसो, एज, पार्टनरशिप, एवरेज, ठीक है। ये आपकी रीजनिंग में है। एनालॉजी, ऑड वन आउट, ठीक है, ब्लड रिलेशन, मिसिंग सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कंक्लूजन, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैट्रिक्स वगैरह, और मेंसुरेशन, 2D 3D DI वगैरह, ये आते हैं भाई साहब। लिखा है अर्थमेटिक, लेकिन एडवांस का भी क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, तो ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। इसमें कंप्यूटर भी आता है, तो कंप्यूटर भी आपको लेके चलना है, विद करंट अफेयर भी आपको लेके चलनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है, मैंने मोटा मोटा आप सभी को बताया है। बाकी बिल्कुल डिटेल में जो आपका जो मिलेगा आपको यहाँ पर सिलेबस, वो मैंने पीडीएफ में ऐड करा दिया है, किस तरीके से आपका जो वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप आइए और पीडीएफ लीजिए, तैयारी शुरू कीजिए अपनी, ठीक है। जो भी होगा बिल्कुल आपको अपडेट मिलेगा, ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, एक एक बात आपको बताई जाएगी कि इस तरीके से तो सिलेक्शन लेना है। हमारा मकसद सिर्फ आपको पीडीएफ देना नहीं है, आपको आगे तक आपके साथ देना है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक आपके साथ है, और तब तक आपको जो है यहाँ पर अपडेट देते रहेंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ, और साथ में खुद का एक एक्सपीरियंस हर चीज़ को बताने का, फिजिकल मेडिकल सब चीज़ के बारे में वो आपको देंगे, ठीक है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, और आप इस चीज़ का एक आनंद उठाइए कि हाँ आपको जो है एक अच्छा गाइडेंस वाला बंदा मिला है, और वो आपको बिल्कुल यहाँ पर सारी चीज़ें बताएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।